अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट सिरप की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का बनता है और 100 रुपये के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स से आप इसको आसानी तौर पर घर में आप बना सकते हैं और आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि आप ये बाज़ार का यूज़ कर रहे हैं या बच्चों को आप इसके ये बताए बगैर दे कर देखिएगा कि वो क्या आपको रिमार्क्स देते हैं। ठीक है, चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक देगची ले ली है जिसमें मैंने 2 कप दूध शामिल किया है। आपने मेजरिंग स्पून्स के साथ ही इसको मेजर करना है, दूसरे कप्स के साथ मेजर नहीं करना है। 2 कप दूध शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1/4 कप कोको पाउडर ऐड कर दिया है और कोको पाउडर आपने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि जब आप मिक्स करें तो इसमें से कोई भी लम्स ना बने। इसके बाद मैंने ये शुगर ऐड किया है 1/4 कप और हाफ़ कप, मतलब कि टोटल आपकी शुगर जो है वो 3/4 कप जाएगी। अगर आपके पास मेजरमेंट 3/4 कप की है तो आप इसको वही मेजर करके डाल सकते हैं, नहीं है तो मेरी तरह से आप पहले हाफ़ कप डालें और फिर 1/4 कप डाल दें। ठीक है, इसको आपने इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बचें। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम कॉर्नफ्लावर को हम किसी भी चीज़ में डालना हो ना तो पहले ठंडे दूध में उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया था और मेरी आंच जो है ना वो इसमें वक्त लो टू मीडियम है और ये जितनी देर चूल्हे पर रहेगा आपने इसके अंदर से विस्क चलाते रहना है और इसको आपने छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। तकरीबन इसको मुझे 20 से 25 मिनट मैंने इसमें चम्मच चलाया है तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। के चेक करने का तरीका यही है कि आप प्लेट पर एक ड्रॉप डालें और ये आपकी थिकनेस के साथ ही नीचे आएगी। मतलब रनी कंसिस्टेंसी एक होता है कि आप प्लेट पर डालें, दूध अलग हो रहा हो, पानी और मिक्सचर अलग हो रहा हो, तो उस तरह की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आपने ये भी नहीं करना कि दूध की मेजरमेंट आप कम कर दें और ताकि आपका इसको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। जितना आप पकाएंगे उतनी ही इसका टेस्ट डेवलप होगा। अब इसको मैंने चूल्हे से हटा दिया था और इसकी अभी कंसिस्टेंसी जो है ना वो हमें लिक्विड लग रही होगी, लेकिन जो मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया आपने उस तरह से चेक करने के बाद इसको चूल्हे से उतार देना है और इसको अच्छी तरह से आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी मज़ीद थिक हो जाएगी। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा आई हुई है और कितने ये चॉकलेटी सा लग रहा है। आपने घर में इसको बनाए बआसानी तौर पर आप इजीली इतने सस्ते में इसको बना सकते हैं और बच्चों को एंजॉय करा सकते हैं। इसको आपने फ्रिज में रखना है और फ्रिज में रखकर आप 1 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।